This is class 8th civics and we are starting a new chapter today, that is understanding secularism. ये secularism क्या है? अच्छा, इसको डिस्कस करने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज कि तुम हिंदू या मुस्लिम कम्युनिटी के हो और इमेजिन दैट यू आर लिविंग इन यूएसए या कोई भी और क्रिश्चियन कंट्री जहाँ पे क्रिश्चियन जो है वो डोमिनेंट रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी डोमिनेंट रिलीजन है. Now suppose you want to rent a house, you want to be a tenant, you want to live on rent, and nobody is ready to give you a house on rent simply because you don't belong to their religion. How would you feel? कैसा feel करोगे तुम? Of course very upset, very insulted, and you will feel कि ये क्या बात हुई? If I am living here, if I am an American citizen, तो फिर मैं भी तो इक्वल हूँ इन लोगों के. देन वाई आर दे नॉट अलाउइंग मी टू लिव इन अ पर्टिकुलर कॉलोनी. यस, सपोज कि कॉलोनी में भी ना रहने दिया जाए कि तुम डिफरेंट रिलीजन के हो इसलिए तुम इस कॉलोनी में नहीं रहोगे. हाउ विल यू फील? यू विल डेफिनेटली फील वेरी डिजेक्टेड. अब इसके बाद तुम क्या सोचोगे? यहाँ से तुम दो ऑप्शन सोच सकते हो. एक तो तुम ये सोचोगे, या तुम और भी तुम्हारे जैसे जो लोग होंगे वो ये सोचेंगे कि ऐसा किया जाए कि जब हम हिंदू या मुस्लिम हैं और हमें एक क्रिश्चियन कंट्री में हमारे राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर जो हिंदू या मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ पे डोमिनेंट रिलीजन हिंदुइज्म है या जहाँ डोमिनेंट रिलीजन इस्लाम है, वहाँ क्रिश्चियंस के संग ऐसा करना चाहिए. उनको घर रेंट पे नहीं देना चाहिए, उनको अपने कॉलोनी में नहीं रखना चाहिए, वहाँ ऐसा करना चाहिए. ये एक रास्ता है या एक थॉट है जो तुम्हारे मन में आ सकता है. सेकेंड थॉट क्या आ सकता है कि ये बिल्कुल बेकार की बात है. दिस इज एब्सोल्युटली बेसलेस. हाउ कैन वी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अ पर्सन बेस्ड ऑन द रिलीजन? Religion is something very personal. I might be following any particular religion that has got nothing to do with where I live and who means I work with. How does that make a difference? ये तो बिल्कुल गलत है और ये एक इंसान के बेसिक राइट्स का वायलेशन है. एंड यू माइट फील कि मुझे इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, एनी अदर रिलीजन, किसी भी रिलीजन का व्यक्ति हो, रिलीजन के नाम पर किसी के संग डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. दिस माइट बी द सेकेंड थॉट दैट कम्स टू योर माइंड. एंड इफ the second thought comes to your mind, then you are absolutely right. Discrimination on the basis of religion is a grave violation of the basic human rights. So जब हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि डोमिनेशन किसी एक रिलीजन का दूसरे रिलीजन पे नहीं होना चाहिए और हम नहीं होने देंगे, उसी को सेक्युलरिज्म का बेसिक एसेंस माना जाता है. इतिहास गवाह है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे कि किसी एक रिलीजन के लोगों ने दूसरे रिलीजन के लोगों के संग अत्याचार किए हैं, उनको टॉर्चर किया है, उनको परसिक्यूट किया है, मास किलिंग की गई है, या फिर उनके संग डिस्क्रिमिनेशन किया गया है. तुम सभी ने हिटलर का नाम ज़रूर सुना होगा, अडोल्फ हिटलर, हु वॉज द सुप्रीमो ऑफ जर्मनी. And during the between the period of First World War and the Second World War, the period between those two world wars, हिटलर ने क्या किया था? हिटलर ने एक्सेसिव किलिंग ऑफ ज्यूज किया था फॉर हिज ओन इमेजिन्ड थ्योरीज ऑफ रेशियल सुप्रीमेसी. यानी उसने ये मान लिया कि जो जर्मन क्रिश्चियंस हैं वो सुपीरियर हैं उस पूरे हेरार्की में रेसेस के, और जो ज्यूज हैं वो वर्स्ट हैं, लोएस्ट हैं, और इन्हें मार देना चाहिए. एंड मिलियंस ऑफ ज्यूज को मार डाला हिटलर ने. ऐसे ही इजराइल जो एक जूइश कंट्री है, आज इजराइल मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन करता है. सिमिलरली सऊदी अरेबिया में दूसरे रिलीजन के लोगों के वो राइट्स नहीं हैं जो कि सऊदी अरेबिया के नेटिव मुस्लिम्स के हैं. उन दूसरे लोगों को वो अधिकार नहीं मिलते हैं जमीन खरीदने के या घर बनाने के या दूसरे जो उन्हें मिलते हैं. सो दैट मीन्स कि डिस्क्रिमिनेशन या परसिक्यूशन इन द नेम ऑफ रिलीजन दोनों ही गलत है.
So then the question is, what is exactly secularism? Secularism is separating religion from state. This is the fundamental definition of secularism, that it is the concept of separating religion from state. Now what is this state? फर्स्ट चैप्टर में, इनफैक्ट सेकेंड चैप्टर में हमने बात किया था स्टेट के बारे में कि स्टेट क्या होता है, नेशन, ये वो ऐसी पॉलिटिकल एंटिटी जिसके पास गवर्नमेंट हो, टेरिटरी हो, पॉपुलेशन हो और सोवरेनिटी हो, उसे हम स्टेट कहते हैं। यानी कि किसी भी स्टेट, यानी जो पावर है एक नेशन का, जो सेंट्रल अथॉरिटी है या जो नेशन का एग्जिस्टेंस है ऑल टुगेदर, उसका बेसिस रिलीजन नहीं होना चाहिए। रिलीजन इज अ डिफरेंट थिंग एंड पॉलिटिकल पावर इज अ डिफरेंट थिंग। सो इस सेपरेशन को ही कहा जाता है सेक्युलरिज्म। और ये क्यों ज़रूरी है, क्यों सेक्युलरिज्म होना चाहिए, क्यों नहीं हम रिलीजन और स्टेट को मिला सकते हैं, इसके भी कई सारे रीजंस हैं। ओके, नाउ सी हियर कि कोई भी कंट्री, जो पहला लाइन है, मल्टीपल रिलीजियस ग्रुप्स इन ऑल कंट्रीज, तुम दुनिया का कोई कंट्री देख लो, ऐसा एक्सक्लूसिव पॉपुलेशन वाला कोई कंट्री नहीं होगा जिसका एक्सक्लूसिव एक ही टाइप के रिलीजन के लोग रहते हों। ऐसा नहीं हो सकता। हर एक देश में कुछ ना कुछ अलग अलग रिलीजन के लोग होते हैं, हेट्रोजेनस सोसाइटी होती है। हेट्रोजेनस मतलब मिक्स्ड, अलग अलग जहाँ पे तरह के लोग हों उन्हें मिक्स्ड सोसाइटी कहा जाता है। तो जो मिक्स्ड सोसाइटीज होती हैं, और मिक्स्ड सोसाइटी अगर है तो उसमें डेफिनेटली नंबर्स भी अलग अलग होंगे। ऐसा नहीं होगा कि सारे रिलीजन के लोग एक बराबर के होंगे, कोई ज्यादा नंबर्स में होंगे, कोई कम नंबर्स में होंगे, कोई दो कम्युनिटीज बराबर के नंबर में भी हो सकते हैं। तो ऐसे में अगर स्टेट पावर और रिलीजन अलग अलग नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि सपोज जो मेजॉरिटी है, अगर मेजॉरिटी सेंसिबल है, अगर जो लोग मेजॉरिटी, अच्छा मेजॉरिटी में भी सब ग्रुप्स हो सकते हैं। जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो कम्युनिटी, जो रिलीजियस ग्रुप सबसे बड़ा है, उसमें भी सब ग्रुप्स हो सकते हैं। तो जो रिलीजियस ग्रुप सबसे बड़ा है, अगर जो जिन्होंने पॉलिटिकल पावर उनको मिल जाता है, और अगर जिन लोगों को मिला है वो मेच्योर हैं, समझदार हैं, तब तो कोई बात नहीं। बट अगर वो चाहें और अगर वो गलत सोच के हैं, तो वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज और पॉलिटिकल पावर को यूज करके जो माइनॉरिटीज हैं उनके संग कुछ भी कर सकते हैं। उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं। डिस्क्रिमिनेशन जैसे कि जॉब्स में नहीं आने देंगे, या फिर पढ़ने नहीं देंगे, या उन्हें कोई ऐसे राइट्स नहीं मिलने देंगे जो कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को मिले हुए हैं। ठीक, तो डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, परसिक्यूशन हो सकता है, मास किलिंग हो सकती है जैसे कि हिटलर ने किया, कोअर्जन हो सकता है, जबरदस्ती कोई काम करवाना, दैट इज कोअर्जन। इस वर्ड की डेफिनेशन तुम्हारे बुक में भी दी हुई है एट द एंड ऑफ द चैप्टर। कोअर्जन सिंपली मीन्स फोर्सिंग समबडी टू डू समथिंग। तो फोर्स करके जबरदस्ती भी काम करवा सकते हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग। इसे टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी कहा जाता है। टिरेनी का मतलब होता है तानाशाही या जबरदस्ती। सो टिरेनी ऑफ मेजॉरिटी, तानाशाही मेजॉरिटी की, ये हो सकती है कि कोअर्जन हो सकता है। देन प्रिवेंट माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन, ये भी हो सकता है कि माइनॉरिटीज को फोर्स करें कि वो अपना रिलीजन प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, उन्हें वो अलाउड ही नहीं है। ये सारी चीजें हो सकती हैं। ऐसा बिल्कुल भी कर सकते हैं कोई भी जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग होंगे। और इसी तरह से जैसे एक सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल लो, कि सऊदी अरेबिया में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उन्हें टेम्पल्स या चर्चेस बनाने की परमिशन नहीं है। ये भी एक तरह का ये वाला पॉइंट है। तो ये जो सारी चीजें हैं, डिस्क्रिमिनेशन, परसिक्यूशन, कोअर्जन, प्रिवेंटिंग माइनॉरिटीज फ्रॉम प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन, ये सारा क्या है, फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनका वायलेशन। दिस इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि रिलीजन और स्टेट को अलग अलग रखा जाए या सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस किया जाए। ठीक है। अब फंडामेंटल राइट्स क्या है, तुम्हें याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने पढ़ा था कि इंडिया कितना इलेबोरेटेड फंडामेंटल राइट्स हैं देता है अपने देश के सिटीजन्स को। ओके, तो ये तो हुआ एक रीजन कि वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को रोकने के लिए सेपरेशन ऑफ स्टेट पावर एंड रिलीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रैक्टिस ऑफ सेक्युलरिज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि सपोज बोर्ड पे लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट, सपोज कि तुम मेजॉरिटी कम्युनिटी के हो और तुम अपने कम्युनिटी के किसी पर्टिकुलर थॉट से अग्री नहीं करते हो। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अनटचेबिलिटी। तुम्हें लगता है कि ये अनटचेबिलिटी तो बड़ा ही इनह्यूमन प्रैक्टिस है, क्यों अनटचेबिलिटी क्यों प्रैक्टिस होगा, क्यों हम किसी को अछूत माने? सिंपली बिकॉज द पर्सन इज बोर्न इन अ पर्टिकुलर कास्ट हम उसे अछूत कैसे मान सकते हैं? तुम सपोज इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करते हो कि अनटचेबिलिटी हिंदुइज्म का पार्ट है, सपोज, and you feel that no, our religion does not teach anything like that, and you feel कि ऐसा किसी भी religious text में नहीं लिखा है हिंदुइज्म के और इसीलिए मैं इसको नहीं मानता हूँ। ओके, but if the majority community holds the power, suppose Hindus hold the power, for example you are living in a country where Hindus are in majority and the country is a Hindu country, okay, it is not a secular country, and suppose secularism practice नहीं होता है तो Hindu country है, and those who are holding power they feel कि नहीं, जो हमने बताया है हिंदुइज्म का इंटरप्रिटेशन वही फाइनल इंटरप्रिटेशन है,